नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप 10, 100 और 1000 के द्वारा दशमलव का भाग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, दशमलव का भाग जो है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिवीज़न होता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं करने में। तो मैंने उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग को 10, 100 और 1000 द्वारा दशमलव का भाग करने के लिए बताऊंगा। और पहले मैंने डेसिमल डिवीजन बाय डेसिमल नंबर का वीडियो बना दिया है, और नेचुरल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे डिवाइड करें वो भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या तो मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि दशमलव का भाग 10 से, सबसे पहले हम लोग जानेंगे दशमलव का भाग 10 से कैसे करें। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग दशमलव का भाग 10 से करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 10 के द्वारा दशमलव का भाग कैसे करें। तो 10 के द्वारा दशमलव का भाग कैसे करें, तो देखिए, मान लीजिए आपका कोई संख्या है। आप कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, जैसे कि ये। अब आपको इसको 10 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि आप लोग डायरेक्ट ऐसे इन सारे का डिवीज़न करने लगते हैं, लेकिन जो 10, 100 और 1000 से इन सब के द्वारा जो दशमलव का भाग होता है वो ऐसे नहीं किया जाता। उसके लिए एक अलग ही रूल बनाया गया है, जिसे कि दोस्तों आप बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में आप इसका डिवीज़न कर सकते हैं 10, 100 और 1000 के द्वारा। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी भी दशमलव की संख्याओं में 10 से भाग देना है, 10 से भाग देना है, तो आपको करना क्या है। देखिए, यहाँ पे एक जीरो है। तो देखिए, ये अगर 10 से आपको भाग देना है, तो अगर दशमलव यहाँ है तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके इधर कर देंगे हम लोग इसे लेफ्ट साइड। अगर 10 से भाग देना है तो लेफ्ट साइड एक अंक को छोड़ करके दशमलव दे देंगे। तो देखिए, ये हमारा है 5.69 है। तो इसे हम लोग 10 से जब भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे एक संख्या के बाद हम इसे लेफ्ट में पॉइंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.569। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो यही दोस्तों सही रूल है हमारा डिवीज़न का 10, 100 और 1000 से। तो अभी तो हम लोगों ने 10 से सीखा कि 10 से हम लोग डेसिमल डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपको कोई भी संख्या हो जाए, कितनी भी बड़ी है, इतनी बड़ी संख्या में भी अगर आपको 10 से डिवाइड करना है तो आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको 10 से डिवाइड करना है तो जहाँ पे पॉइंट है उससे एक संख्या के लेफ्ट साइड में आपको पॉइंट लगा देना है। एक संख्या के लेफ्ट साइड में पॉइंट लगा देना है। तो देखिए, ये यहाँ पे है तो हमने इस एक संख्या को छोड़ा और उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 38.992, और ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये एकदम सही है। तो दोस्तों, आप लोगों को 10 से तो डेसिमल डिवीज़न करने आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो मैं देखिए आप लोग को एक बार फिर से एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर कोई भी संख्या है, जैसे 068 9.068, इसमें अगर आपको 10 से डिवाइड करना है तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पॉइंट है तो आपको यहाँ से लेफ्ट साइड में एक अंक को छोड़ करके पॉइंट दे देना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.9068। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ये बहुत ही आसान विधि है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि अब 100 से हम लोग 100 के द्वारा दशमलव का भाग कैसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग 100 के द्वारा किसी भी दशमलव की संख्याओं में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम कुछ कुछ चेंजेस के साथ 10 के द्वारा जो हमने सीखा था रूल, उसी के से कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज है बस, और कुछ नहीं है। तो अब अगर आपको 100 से अगर किसी भी दशमलव की संख्याओं में डिवाइड करना है तो आपको सिंपली से करना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 100 है,
100 से किसी भी दशमलव संख्या में अगर आपको डिवाइड करना है तो जहाँ पे अगर पॉइंट है तो उससे आपको 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। जहाँ पे पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। समझ में आ चुका होगा दोस्तों आपको। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.09683 ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसे आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए 0 क्यों लगाया, क्योंकि हमें 2 संख्या को, यहाँ पे हमारा दशमलव था तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो हम 0 लगा सकते हैं। 0 भाग करना है तो हम लगाएंगे ही, क्योंकि हमको आंसर लाना है। यही रूल है इसका। अब देखिए आपको कोई भी और संख्या मैं ले लेता हूँ, जैसे कि अगर आपको इसमें भी 100 से अगर डिवाइड करना है तो आपको सिंपली से करना क्या है कि जहाँ पे पॉइंट है उसके 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। उसके 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 98.36868623। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोगों को 100 के द्वारा कैसे डिवाइड किया जाता है वो भी दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बस यही कुछ चेंजेस है तीनों में, 10, 100 और 1000 के द्वारा डिवाइड करने में। तो चलिए अब हम लोग लास्ट यानी कि 1000 से हम लोग दशमलव के संख्याओं में कैसे डिवाइड करते हैं, चलिए अब हम लोग 1000 से सीखते हैं। तो दोस्तों 1000 के द्वारा अब हम लोग कैसे दशमलव संख्याओं में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सेम 10, 100 से जैसे हम लोगों ने किया था उसी तरीके से इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। वही रूल हमें फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग उस रूल को फॉलो करके इसे भी बनाते हैं। तो देखिए 1000 से हमें डिवाइड करना है तो क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई संख्या आप पहले ले लीजिए। अब इसमें हमें अगर 1000 से डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सिंपली से हमें क्या करना था कि जहाँ पे पॉइंट है 10 में तो हमें 1 के बाद लगाना था और 100 में तो 2 के बाद, और अगर 1000 है तो 3 संख्याओं के बाद हमें पॉइंट लगा देना। जैसे कि यहाँ पे है तो इसके 3 संख्या के बाद तो 1, 2 हुआ, लेकिन एक और संख्या हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे तब हमारा आंसर जाके आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे लिख देते हैं 0.0988368। तो देखिए हमारा पॉइंट तो यहाँ था तो हमने देखिए यहाँ पे 0 इसलिए लगाया क्योंकि ये 3 डिजिट बन जाए, उसके बाद हमें पॉइंट लगाना था। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं आप लोग को एक और संख्या लेकर के देखता हूँ। उसमें मैं आपको 100 से डिवाइड करके दिखाता हूँ, 1000 से, सॉरी दोस्तों 1000 से डिवाइड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर 8.6 में अगर आपको 1000 से डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, तो ये भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं। चलिए तो जब हम इसे 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पॉइंट है उससे आपको 3 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो देखिए ये एक संख्या तो हुआ, लेकिन यहाँ पे एक और संख्या देना होगा, उसके बाद एक और संख्या देना होगा, तब हम पॉइंट लगाना होगा। तो देखिए हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 0.008 ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट में लिखें, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन करके वीडियो के रूप में आपके पास पहुंचा दूं। और वो वीडियो तभी आपके पास जाएगा दोस्तों जबकि आप हमारे वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब को दबा करके और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो तभी मैं जब भी वीडियोस डालूंगा तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचेंगे और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।